जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं लोहिया भवन, जो इंडिया गठबंधन और सारी घटक दलों की पार्टियों के पदाधिकारी लोग रहे यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी भी जो है उपस्थित रहे। सारे संगठनों का जो है यहाँ पे संख्या में भीड़ रही। और अभी मैं आपको लोहिया भवन के अंदर की दिखाएंगे लाइव। ये देखिए लोहिया भवन है और यहाँ पे जो बैठक हो रही है उसकी आपको दिखाएंगे लाइव। उसके बाद जो है यहाँ के प्रत्याशी लोकसभा के जो है और सारे ही, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस के सारे दल जो आपके थे वो यहाँ थे। क्या प्रमुख चीज़ें जो इसमें निकल के आई? समन्वय बनाने के लिए बैठक आहूत की गई थी। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के समान विचारधारा के लोग एकत्रित होकर के जो एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना है और जिसकी सरकार है प्रदेश में भी और देश में, उसको उससे मुकाबला करने के लिए, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव के मैदान में है। तो गाजीपुर में भी इस चुनाव में, ये गाजीपुर की सीट और गाजीपुर का जो बगल का हिस्सा है, दो विधानसभाएं बलिया में, तो ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, इंडिया गठबंधन। और बलिया वाली सीट से श्री सनातन पांडे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और गाजीपुर से सेवक को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। पता नहीं क्या है, सेवक बच नहीं रहा। तो खबरें तो आप जन्म देते हो और उस खबरों में मोड़ भी आप ही देते हो। आज की बैठक तो हमारे गठबंधन के दल सब आपस में समन्वय बना करके प्रचार करें। मैंने तो पिछले मतलब 25-30 सालों में, 40 सालों में इतना जोश खरोश कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा। और आज ये बात मैंने अपने संबोधन में भी कही और उनके नेताओं ने एक्सेप्ट किया। यहाँ अति उत्साह और दिग्विजय सीपीआई, सीपीएम या फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएम वाले गुट या सजपा, आम आदमी पार्टी या जन अधिकार पार्टी, इस तरह की जो पार्टियां हैं उनके भी सब नेता तो रहे। मांगा गया है सब लोग अपने अपने विधानसभा स्तर के संगठन के मुख्य नेताओं, कार्यकर्ताओं की लिस्ट और नंबर दे दें ताकि वहां पर भी बैठकें करा के उनके बीच में सामंजस्य करा दिया जाए। गाजीपुर में तो इस आज की बैठक के बाद बहुत हल्का हो गया चुनाव, बहुत बोझ हल्का। जिसे लगता था कि सब कुछ अपने ही को करना। आसान भाषा में समझे कि आसान हो गया। नहीं, इस गठबंधन के बैठक के माध्यम से मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि चुनाव बहुत अब सारे प्रबंध करने में काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत ही ट्रेंड और परिपक्व हैंड हैं, हर क्षेत्र में है। तो वो सामंजस्य बना, वो बहुत अच्छा रहा। क्या लग रहा है गाजीपुर में पिछली बार 2019 में जो मतदान हुआ था उससे कुछ ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? ज्योतिष शास्त्र आप लोग जानते हैं, धूप है, हिंदू है, जनता में उत्साह रहेगा तो जरूर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। बाहर जो मतदाता हैं उनको बुलाने की कोशिश होगी। कई एक जगह जो मशीनरी है चुनाव कराने में, चुनाव आयोग जो राज्य सरकार, प्रदेश सरकार की मशीनरी है, यही मशीनरी है, कोई अलग तो नहीं आया है। ये अब चुनाव आयोग के
दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी मानसिकता, इनका तौर तरीका, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब कितना ये लोग प्रेरित करते हैं और कितना ये लोग वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश करते हैं, कितना मतदान केंद्रों पर पोलिंग के दिन लोगों को मत डालने से रोकते हैं, या कितना मतदान अधिक से अधिक हो इसमें कोई योगदान करते हैं, सब तो इन लोगों पर निर्भर करता है। सांसद जी, अभी ऊपर आप जब भाषण कर रहे थे तो अपने भाषण के दौरान आपने एक चीज की कि आपने अपनी बिटिया नुसरत से सबका इंट्रोडक्शन कराया। क्यों नहीं, मैं मेरी बेटी है, आई हुई है, मैंने उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। आप लोगों से थोड़ी देर पहले वो चली गई, नहीं मैं आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन करा दूं। आप भी सब यही गाजीपुर के हो, कोई उसके चचा हो, कोई उसके भैया हो, कोई उसके बाबा हो, इस हैसियत से नमस्कार प्रणाम तो आपसे भी करेगी, आशीर्वाद ले लेगी। क्या इतना छोटा दिल आपका हो गया है कि बेटों को आशीर्वाद मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा? हम तो ये नहीं समझते। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटिया जो है, नहीं, आपको याद नहीं है, जानकारी की कमी है। मेरी बिटिया नूरिया अंसारी पूरे सैदपुर विधानसभा की कमान संभाली हुई थी पिछले 2019 के चुनाव में। शायद आप लोगों के निगाह में क्यों नहीं आई, मैं वो रेणु पासी जो सुभाष पासी की पत्नी थी, वो रेणु पासी रीना पासी, उनके साथ लगातार वहीं कैंप करके उसने पूरे एक विधानसभा को उसको उन्हीं के सौंपा था। तो उनके पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और आज के इस दौर में बेटियों का बड़ा हौसला है। अभी देखिए गाजीपुर की बेटी ने, अभी रूसिया की एक बेटी ने वो कारनामा अंजाम दिया। बेटे तो बेटे हैं, साइमा खान, वो तो अपने जगह, उनका जो है वो मुकाम वो अपनी जगह है, लेकिन बेटियां अब किसी से कम नहीं है। वो भी अब उसको अवसर तो मिलेगा तब ना। वो अभी देखिए कहा तो रहे, आप भी नाम उसका ले रहे हैं, हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उसने गाजीपुर का नाम रोशन किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी बिटिया नुसरत को, अगर चुनाव में एक तस्वीरें भी वायरल हुई समझाते हुए, आपने अपनी बिटिया नुसरत को, अगर चुनाव में एक तस्वीरें भी वायरल हुई समझाते हुए आपकी ऊपर कार्यालय, अब उस पर आगे हमने क्या समझाया था, आप उतना तो समझ ही सकते हैं कि हम क्या समझा रहे थे। तो उनकी प्रोफाइल के भी बारे में अगर सारा सब क्या प्रोफाइल है। नुसरत अंसारी मेरी बड़ी बेटी है, उसने स्कूलिंग की शिक्षा लामार्स गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज। ग्रेजुएशन उसका लेडी श्री राम कॉलेज से। उसके बाद उसने एमए किया है, उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तुलजापुर। ये तीन ही केंद्र हैं इनके, एक हैदराबाद में, एक बॉम्बे में और एक तुलजापुर। तो तुलजापुर वाले कॉलेज से इसने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने कॉलेज में टॉप करी है। बाद में दास्ताने कोई के एक सफल पुरानी जो कहानियां हैं उसको मतलब बिना गाए उस कहानियों को याद करके उसका मंचन करना, तो ये दिल्ली में करती रही है। तमाम दिल्ली के टॉप जितने हॉल होंगे हर जगह किया इसने। एक जगह का तो दोनों दिखाया गया कि ये शाहीन बाग में किया, लेकिन दिल्ली में जो सारे टॉप हॉल में इनके शो हुए, बड़े सफल शो हुए। 25 बेटियां जो सेलेक्ट हुई इंडिया में, 30 वर्ष से कम उम्र की 25 बेटियां
जो आपके ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड रखा था, तो उसमें 25 में एक मेरी बेटी भी सिलेक्ट की थी, ये नुसरत अंसारी, जो ये जहाँ इस वक्त वार चल रही है, यूक्रेन वार, इस वार के शुरू होने से 15 दिन पहले ये लोग गए थे बुखारा, समरकंद, दुनिया के 8-9 देशों में उन प्रोग्रामों को करके ये लोग आए। काफी वो है, तो ये IAS की तैयारी कर रही थी, एक परीक्षा भी दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी इसको, और देखा होगा उसने कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मदद करने के लिए आ गई। सर जी, कुछ ऐसा हालात बनता है कि आपको उत्तराधिकारी खबर पे उनको पेश करना पड़े, तो आप उनको पेश करेंगे या फिर परिवार के बेटों पर ही आप? देखिए, हम बता देंगे तो आप हमारे बेटा बेटी में झगड़ा लगा देंगे। नहीं, वो तो लग चुका है, आपके सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। हम बेटों को हक कहाँ मिलेगा वो भी देना जानते हैं और दे चुके हैं, और बेटियों को हक कहाँ मिलना चाहिए वो भी देना जानते हैं, वो हम दे देंगे, उसमें आपके सलाह की जरूरत नहीं। और बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, और देखा जाएगा आगे, सबके पास समय है। आज ही आप सारी मेरी नस्लों की सारी कहानी आज ही आप कैसे जान लेना चाहते हैं? क्या चिंता हो गई? सर, आप एक बड़े राजनीतिक, रिटायर नहीं होने वाले हैं सर एक बड़े राजनीतिक, रिटायर नहीं होने वाले हैं। मेरी कुंडली में संघर्ष लिखा है, और दुनिया में आने वाला कोई भी अमर नहीं है। अफजाल अंसारी भी मर जाने के दिन तक अन्याय, अत्याचार और गलत चीजों का विरोध करता रहेगा। संसद जी एक सवाल, अब लोग बेचैन है तो हुआ करें। संसद जी एक सवाल, 7 तारीख से गाजीपुर का नामांकन है, किस तारीख तक आपका नामांकन का कुछ प्लानिंग किया आपने, किस तारीख को करेंगे? यार, मैं कभी भी कर लूँ, जिस तरह का माहौल है और जितना उत्साह लोगों में है, विचार कर रहा हूँ कि नामांकन में काफी भीड़ जुटा के कोई कंट्रोवर्सी न खड़ी हो जाए। देखूंगा जो मुझे स्ट्रेटजी लगेगी ठीक है। एक उसके बाद एक सवाल आता फॉर्म है, भरना जानता हूँ, 10 बार भर चुका हूँ। एक उसके बाद सवाल आता है कि आपके साथ क्या आपकी बेटी भी, हमेशा आपकी हमेशा बेटी भी भरेंगी? हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है। आप इतिहास न देखना चाहते हैं न पढ़ना चाहते हैं। अपने साथ भरवाता है अपना डमी कि अगर मेरे ऊपर कोई पर्चे पर संकट आए तो कोई दूसरा रहे। अब कोई वॉकओवर में चाहता है लोग लें तो बात हो, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा पहली बार होने वाला है कि आपके साथ घर की लड़की भर हमारे सकती है? साथ तो हम भरे हैं, मुख्तार डमी भरे हैं। नहीं, लड़की कोई नहीं है, औरत कोई नहीं। अब आप लड़की को अलग करके चल रहे हैं। ऐसा कभी था कि भारत में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया हो? ऐसा कभी था जब अभी इंडिया गठबंधन की ओर से यह घोषणा कर दी गई हो घोषणा पत्र में कि भारत सरकार की नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा? पढ़ा कि नहीं आपने? चल जाओ ऊपर से जो पत्र है, तो अब 50% रिजर्व। हाँ बोलिए। ऊपर आप संबोधित कर रहे थे, उसमें एक चीज आपने कहा कल आपके मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही जी। है, और तीनों बेटी को लेकर जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जो फैसले की चर्चा चल रही है उसमें हमारे 3 वारिस बेटियां हैं। आप बताओ, हो सकता है कि आप या हमारे टाइम्स नाउ वाले, इनके शरीर में हड्डी नस ना हो, खून ना हो, दर्द ना होता हो। आपके परिवार को रोज कांटों में घसीटा जाएगा,
तो आपका परिवार चिंता नहीं करेगा? परिवार से जुड़े हुए लोग चिंता करेंगे, जो आपसे हमदर्दी रखता है वो चिंता करेगा। आप रोज दिखा रहे हो कि बस इनका दाह संस्कार होने वाला है, तो चिंता जो करेगा, स्वाभाविक है वो। आप बेदर्द इंसान हो, आप चिंता करो गाजीपुर की जनता का जनादेश क्या होगा। और गाजीपुर की जनता का जनादेश आप सोच सोच के काम जा रहे हैं। आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी तक कहता था कोई कि ये गोदी मीडिया वाले एक पक्षी काम करते हैं। अभी एक गोदी मीडिया से हेलीकॉप्टर लेके चले आए। अभी हेलीकॉप्टर से वो उतर गई धरती पर और एक महिला को उन्होंने लगा दिया। अफजाल अंसारी माफिया हो तो पूरा खानदान माफिया। देखिए क्या कहा जाए इसको। हमारे खानदान के लोग अपना जूता उतार के और इसका पानी भी धुलवा के उसको पिलाएं तो कम। हमारे खानदान से उसका क्या मुकाबला। अफजाल का भाई मुख्तार, वहां तक तो। उसके बाद आ गई अफजाल, पूरा सब के सब माफिया है। उस औरत ने कहा ना जी ये गलती है, वो तो अच्छा लोग होगा। हमारे लड़कों उनके यहाँ गई गल कैसा मुंह पे तमाचा पड़ा। लेकिन बेहयाओं के लिए क्या है, बेहया बेहयाई करते हुए अपना फेल है। क्या वोट बढ़ा गई बताओ ना। हेलीकॉप्टर आया गया, एक हेलीकॉप्टर के आने और जाने में 50 लाख रुपया खर्चा कर दिए। क्या बढ़ा दिया? किसका पैसा था? खरबों रुपया भारत सरकार से निकाल करके खजाने से इन गोदी मीडिया को लोगों को दिया जा रहा है। 1 महीने की और रोजी रोटी है। परिवर्तन होने जा रहा है देश में। 1 महीने की संतुलन बराबर रखिए। आप तीसरी आंख को, आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का कैरेक्टर जो होना चाहिए उसकी सीमा करो। अब यही किसी गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति कहीं अपने लिए सेवा नौकरी खोज लिए है, अब्बास अंसारी अब वो 1 महीने के लिए आ गया। आज अब्बास अंसारी का जमानत याचिका खारिज। हाँ, लखनऊ हाई कोर्ट में थी, जमानत याचिका खारिज हो गई। 1-2 फैसला आज जेल में आई है, कोई बाहर थोड़े है कि अंदर जाना है, अंदर है। अब जमानत अपनी दरखास्त ना डाले, अपनी दरखास्त ना। आपकी भी कल सुनवाई है क्या? आप लोग दुआ करिए कि सुनवाई हमारे खिलाफ हो। गरीब दुआ कर रहा है, अब कानून कह रहा है कि न्याय होगा। आपका एक वीडियो विश्वास है देश में रूल ऑफ लॉ है, विश्वास है, और विश्वास भी है, विकल्प भी है। ये आवाज को करा दिया आपने। अभी कहा कि हम सुरमा लगा के दिखाइए तब वे मानेंगे। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। संसद में प्रचार में क्या उमर अंसारी की मतलब करेंगे? हाँ? आपके चुनाव प्रचार में क्या उमर अंसारी? कौन सी बात है, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारा प्रचार करेंगे कि आप जैसे मेहमान आएंगे तो उनको झाड़ की कुर्सी पे बैठाएंगे, आपके आगे पीछे आपको चाय और पानी पिलाएंगे, आपकी खातिरदारी करेंगे। चुनाव प्रचार का एक वीडियो सोशल मीडिया में आपका चल रहा है जिसमें आप जैसे कहा जा रहा है। देखिए ये संभल नहीं है। कुछ मीडिया के लोग बड़े गरज के कह रहे हैं ये देखो माफियाओं के नाम पर वोट मांग। अरे हम तो खुदे माफिया आप लोग डिक्लेयर किए। हमारी यहाँ आप इतना देख कैसे चले आए? हमारे बगैर आपका काम कहाँ चल रहा? आप हमको माफिया भी कहते हैं और हम बुलाने का है क्या आपको? ये कौन सी बात है? मुख्तार मैंने कहा था मेरे परिवार का हीरा था, और आज भी कहता हूं कि वो नहीं रहा फिर भी वो हीरो है। और जितना चाहिए सुनो, चुनौती देके कह रहा हूं, जिनको ये घमंड है कि मुख्तार को गाली बक के, मुख्तार को मिट्टी मिला दिया, मुख्तार को मार दिया कह करके कोई लाभ मिलेगा, हिम्मत है तो बोले।
हिम्मत है तो बोले, और 4 तारीख को आपसे पूछूंगा कि देखो उसका परिणाम क्या हुआ, देखो उसका परिणाम क्या हुआ। 10% वो लोग नहीं हैं जो लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा कि सरकार की गोद में बैठा हुआ है ब्रजेश सिंह। आप सवाल कर सकते हो, आपसे कोई तो पूछ नहीं सकता कि दाऊद इब्राहिम कौन है। आप बता सकते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम सुने कभी? दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज कौन है? तो रोज दूध पी रहा, उसको बचाने के लिए पूरी मशीनरी और सरकार लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। फर्जी मुकदमा भी 22 साल बाद लिखा जा रहा, चार्जशीट फाइल करके गवाहों को जेल में डाला जा रहा। फैसला करने जा रही 4 तारीख को जनता, 4 तारीख को जनता फैसला कर देगी। आप कह रहे हैं मुख्तार के नाम पर, अरे मुख्तार के नाम पर नहीं, इशारा भी जिसका होगा कि मुख्तार के विरोधी हैं लोग, वो वोट को तरस जाएंगे। वो 10% भक्तों का वोट लेकर के नाचे। आम आदमी, गरीब आदमी जिसको फंसाया गया था कि हमने समझौता बैठक थी। आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण की आवश्यक बैठक थी। गाजीपुर में लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर पूरा समन्वय हम आपस में बैठाकर एक कमेटी गठित करके इस चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता, गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी उपस्थित रहे, अपनी बातों को रखे और घटक दल के हमारे सभी नेता उसमें उपस्थित रहे। क्या रणनीति रही सर? क्या अब माननीय सांसद जी से आप यहाँ के बारे में ले लीजिए। रणनीति में तो हम इनसे लड़ेंगे, इनके पास कुछ नहीं है, न नौजवान के लिए है, न किसान के लिए है। झूठ पर झूठे बोलते जा रहे हैं। अगर कुछ चीजों के लिए आज बैकफुट पर आ गए हैं, लोकतंत्र संविधान के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर, जिन चीजों को बड़ी मजबूती से इनके नेता मंचों से ऐलान करते थे कि हम 400 से पार जाएंगे तो आरक्षण को खत्म करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे। जो इनके बैकबोन जो संगठन है, आज सारे लोग आ गए कि हम आरक्षण पर नहीं बोल रहे हैं, हमसे संविधान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट पर हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये आम जनता को कुछ दे नहीं पाए हैं, उनके सवालों पर खरा नहीं उतरे हैं, जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है। ऐसी स्थिति में आज आम जनता जो है हमारे संगठन के नेताओं से, पूरे कार्यकर्ताओं से आगे जाकर आज नौजवान, पढ़ने वाला छात्र और गांव की आम जनता अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और 2024 में 1 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेगी। ये आक्रोश है, जोश है। कहा जाता है कि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ थे, 7 सीट, सांसदीय सीट सब आपने जीती। जब लोकतंत्र में आम जनता सड़क पर आ जाए तो जात, धर्म, मजहब, दल, पार्टी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पूरे दल हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन की ये धरती रही है, समाजवादी आंदोलन की रही है, कांग्रेस पार्टी और जितने भी छोटे छोटे घटक दल हैं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, सबके सब एक साथ। प्रमुख रूप से कौन कौन से दल थे? आज हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के महासचिव, ये जनपद के प्रभारी, प्रदेश के सचिव उपस्थित थे। इनके पूरा नगर अध्यक्ष से लेकर संगठन के पदाधिकारी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव उनके नेता थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव उनके नेता थे, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। हमारे बीच में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के जो है कि जिला सचिव, उनके राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य थे श्री प्रसाद कुशवाहा जी। हमारे बीच में भाकपा के जिला सचिव और उनके वरिष्ठ नेता थे। हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष रंगनाथ जी कुशवाहा थे। हमारे बीच में स्वदेश और मान पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, हमारे बीच में रामचरण राजभर जी उपस्थित थे। इस तरह और जो हमारे घटक दल हैं, सजपा चंद्रशेखरवादी के जो है कि प्रदेश सचिव ने अपना पत्र सौंपने का काम किया कि हमारी पार्टी भी जो है कि आपको समर्थन, इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रही है। इस तरह हमारे पूरे नेता, जो उनके प्रदेश के नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, जिला संगठन के मुखिया थे, सब के सब लोग इस बैठक में शिरकत किए और उनके अंदर एक
बहुत बड़ा जोश दिखाई दिया कि हम जो है कि इस बार आम जनता के सवाल पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और देश की इस सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गाजीपुर में मुख्य रूप से किससे लड़ रहे हैं? या कोई ये लड़ाई है या नहीं? पूरे देश के अंदर जो लड़ाई है, आमने सामने लड़ाई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन आम जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, आम आदमी के वसूलों के लिए, उनके हक के लिए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो लोग तो हैं जुमला देने वाले, 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख रुपया, किसान की आमदनी दुगनी, कुछ कर नहीं पाए, गैस का सिलेंडर को सस्ता करना कुछ कर नहीं पाए, तो लोगों के बीच में झूठ और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाने की बात कर रहे हैं, जहर बोलने का काम कर रहे हैं। गाजीपुर में तो एक तरफा यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जनता लड़ाई लड़ रही है, वो सब कुछ समझ चुकी है। कट्टरपंथी हो सकते हैं, हम कट्टरपंथी नहीं है। जो समाज में समाज सेवा के क्षेत्र में है उसका कैरेक्टर चने जैसा होना चाहिए। चने को भिंगा भी लिया जा सकता है, चने को पीस के भी खाया जा सकता है, चने की दाल भी बनाई जा सकती है, चने को भून के भी खाए, वो हर तरह से जो जिसके काम आ सके, जिस रूप में आ सके। अब आप इन बातों पे क्यों परेशान है? विपक्ष इस बात क्यों हवा निकल गई 50 बरस में? मोदी जी को एको बार ना पूछ रहे कि काला कुर्ता पहन के काहे संगम में डुबकी लगाया। मोदी जी से एक बार आप पूछ सकते हैं कि मेहतरों का पैर धोया? पूछिए, रोज धोएंगे, रोज धो सकते हैं। सांसद जी मोदी जी से ये क्यों नहीं पूछते कि चरण अमृत का प्रसाद पुजारी से ले रहे हैं? हमने दुनिया में पहली बार देखा चरण अमृत हाथ पे लेके सिर पे लगा के तब मुंह में डाला जाता है। वो चमचवे मुंह में डाल लिए हैं। चम्मच से चरण अमृत होता है? हो ही नहीं सकता। अमूमन एक बात ये आती है कि फतवा निकल जाता है। आप फतवा मत दीजिए। फतवा जिसको देना है उसको हम दे लेंगे। आप इसकी शिक्षा हमको मत दीजिए। हम ये मानते हैं कि जिसको अपने धर्म से प्यार है, हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करना आवश्यक है, जरूरी है, उसको करना चाहिए। हाँ, आप उसको बढ़ा के लिखते हैं। हम कहीं उपस्थित हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उसके धर्म के मानने वाले अनुयायियों का सम्मान कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मत्था टेक दिया। मत्था टेककर सजदा करना होता है, नहीं करेंगे। आपने कहा तो पूजा कर दिया। एक बात में बस कि ये मान्यता है कि ईश्वर एक है। हम उसे अल्लाह का नाम देते हैं, आप उसे जो नाम दे लीजिए, लेकिन वो है एक ही। समझ रहे हैं? आप भी व्रत रहते हैं, हम भी व्रत रहते हैं। आपके व्रत रहने में आप पानी भी पी लेंगे, फल भी खा लेंगे, आपका व्रत सलामत है। हम झूठ भी बोल देंगे, गाली भी बक देंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। तो चाहिए उस सब की व्याख्या क्या कराइएगा? दर्द क्यों हुआ? दर्द क्यों हुआ गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया का संचालन करने वाले आकाओं को? क्यों? इस पे तो खुश होइए। सवाल इस बात का है कि फिजा में जहर मिलाने का काम आप कर रहे थे, हमने फिजा में खुशबू उड़ा दिया। सवाल इस बात का आपका जहर नाकाम हो गया। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। आप अपना काम करिए। सवाल इस बात का है कि मोदी बढ़े कि चारों शंकराचार्य बढ़े? बोलिए आप पहले जवाब दे दीजिए। शंकराचार्य बढ़े तो धर्म की 4 ही पीठ, अब चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि मोदी ने ये बेवक्त प्राण प्रतिष्ठा किया है। अगर शंकराचार्य की बात को किसी ने माना नहीं गए तो मोदी ने उल्लंघन किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो धर्म के अनुरूप किया। धर्म का रास्ता यही था, न ये शास्त्रों के अनुसार है न धर्म गुरुओं के आदेश के अनुसार था। उसका उल्लंघन करने का अधिकार है मोदी को। चारों पीठों के शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया।
खुदे बड़का शंकराचार्य बन गए। क्या तमाशा है वो? उतर चुका है पानी, ढोंग कितने दिन चलेगा सबने पहचान लिया है। आम आदमी कह रहा है कि भैया ये ढोंग कितना दिन चलेगा। 1 घंटा करिए, बहुत हम भागने वाले नहीं। जो समाज की सेवा भी की, वो उस सेवा का भाव ये होता था जैसे किसी की इबादत का और किसी की पूजा का भाव होता है। मैं उस भाव से जनता की सेवा करता हूँ, उसमें किसी तरह के कोई भाव नहीं। मानी जाने के उस आदेश के बाद पथरावली वापस आ गई, मुझे कह दिया गया आप तनख्वाह नहीं ले गई, आपको भत्ता भी नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट में किसी बहस में भाग लेके मतदान करने का अधिकार भी नहीं होगा, सरकार के खिलाफ कोई बिल न गिर जाए एक रूप से, इसलिए इसको भी रोक दिया। और ये भी कह दिया कि आप कोई भी अन्य सुविधा, गोलमोल था, अन्य जो सांसद के हैसियत से मौद्रिक सुविधाएं मिलती है वो नहीं देते। मैंने तय कर लिया, उस दिन के बाद से अभी तक रेल में नहीं बैठा हूं। हालांकि भूतपूर्व सांसद की हैसियत से अधिकृत हूं, एक टिकट एसी फर्स्ट क्लास में, लेकिन नहीं बैठा। भूतपूर्व विधायक और सांसद के हैसियत से अधिकृत हूं, 1.5 लाख रुपए तक के समतुल्य हवाई जहाज में यात्रा करने का कूपन मिलता है, लेकिन 1 पैसा नहीं। न वर्तमान में संसद सदस्य होते हुए इन सुविधाओं को प्राप्त किया, न जहाज की यात्रा की, न रेल की यात्रा की, न तनख्वाह लिया और न भत्ता लिया। सिर्फ एक निवेदन किया कि मेरे जनता को के लिए जो निधि का पैसा है, विकास निधि का, जो जनता की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के काम में आता है, बस उसे रिलीज कर दिया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में है कि वो जारी रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्य है, हमको सजा देने के चक्कर में गाजीपुर की जनता के हितों को सजा दे दी गई। 7.5 करोड़ 35 लाख रुपया रिलीज होना है और आना है, और इतनी वादा खड़ी कर दी गई कि चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई नीतियों की और रोक लगाने के लिए एक बहाना कर दिया। अब जो चुनाव आयोग आ गया, अब जो कार्य है जहां तक खत्म हो गया। एक अफवाह उन दिनों आप लोगों को सुनी होगी, अपनी जो बार करते हैं कि प्रधानों को ठगने के लिए 5-5 लाख 10 लाख का कोई चेक नहीं देता, कोई एमपी प्रस्ताव देता है। जो भी प्रधान किया, मैंने प्रस्ताव दे दिया, ये अपराध किया। अगर किसी की निगाह में अपराध है, क्योंकि प्रस्ताव देने के पीछे बहुत से लोग हैं जिनकी मनोकामना कुछ और होती होगी, लेकिन मैंने अपने जीवन में पिछले 40 सालों में कभी भी किसी प्रस्ताव के बदले कभी कोई अपेक्षा नहीं की, सोचा भी नहीं सकते हैं। लिख दिया, अगर निधि का पैसा है गाजीपुर के सांसद की, तो गाजीपुर के सांसद की निधि का पैसा गाजीपुर के गांव में प्रधान के छोटे छोटे काम में लग। अफसोस की बात है, कुछ तो कट गया। लगभग 60 या 65 या 70 से कम गांव सभाओं के लिए, जहां सभी औपचारिकताएं एस्टिमेट वगैरह पूरे हो गए, वो तो चेक कर दिया, प्रधानों को गया और सीसी रोड बन गए। चेक कर दिया, उसका पैसा जो इंडिया हाई मार्ट लाइट वाला था उसका कर दिया। जितना दिया था पूरा तो नहीं कर सका, लेकिन लगभग 100 के आसपास, 10-5 कम ज्यादा इसका कर दिया। लगभग 350 हैंडपाइप के लिए विभिन्न किस्तों में इसका बजट रिलीज हो गया, क्योंकि भारत सरकार ने, आपको मालूम है, 5 साल हो गया हैंडपंप बंद कर। उन्होंने कहा हम तो हर घर को जल देंगे, लेकिन नल से देंगे। सड़कें तोड़ दी गई, गलियों पे खड़े के उखाड़ दिए गए, सीसी रोड कर दी गई, और किसी भी गांव में आज तक सेचुरेट हो गया, यानी हर घर को जल नल से मिल गया, ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये सरकार अरबों खरबों रुपया
इस योजना में बाहर की। हमने तो अनुरोध किया था कि अगर सरकार चाहती है हर घर को नल, तो जितना पैसा इस पे खर्च हुआ इसका 1/4 पैसा, सिर्फ 1/4 पैसा इंडिया मार्क का 2 हैंडपंप जो विश्व बैंक वाला हैंडपंप है वो हर घर में लग जाएगा, हर झोपड़ी में लग जाएगा। इस पैसे का 1/4 पैसा अगर दे दिया जाए समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आज भी नगरों में भले टंकी का लोग पानी पीते हो, गांव में 90% लोग आज भी चापाकल का पानी पीते हैं, उनको टंकी का पानी नहीं नसीब होता। सड़कें टूट गई, गलियां टूट गई, ये अलग बात। तो जो समस्या थी वो ये थी, मेरी घेराबंदी कोई एक दिन में नहीं हो गई। 2019 का चुनाव गाजीपुर की जनता का फैसला था और गाजीपुर की जनता के उस फैसले को, उस जनादेश को ये डबल इंजन की सरकार पचा नहीं पाई आज तक। ये जनादेश की बात करने वाले लोग हैं। चुनाव जीतने के बाद से लगातार बाधाएं खड़ी हुई। 2 साल कोरोना ने खा लिया, उसमें भी सांसद निधि भी नहीं मिली और सांसदों के मिलने वाले वेतन में और भत्ते में भी कटौती की गई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो लोग चक्की चौराहों को 3-4 नाम है, यहाँ खड़े होकर खट से लगाते हैं लोग, अब क्या कुछ कहना ना कुछ कहना हम बता दे जाए। 250 किलोमीटर PMGSY की सड़क गाजीपुर में बनी है। 250 किलोमीटर। मेरा दावा है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के घाघरा इस्पात के 10 किलो में बनारस को छोड़ के कोई जिला बता दे। 198 करोड़ रुपया विपक्ष में होते हुए PMGSY योजना का ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से रिलीज कराया, लाए, सड़कों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और सड़कें बनवा के दे दिया। समझ सकता हूं, लेकिन यकीन रखिए हमें अपने तरफ से उस हाई कोर्ट में जो बेहतरीन वकील हो सकता है, जो बेहतरीन ढंग से अपने केस को प्रस्तुत कर सकता है, मेरा वकील मुझसे कहता है 99.9% हमारा केस फिट है। इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता जो छूटने के लिए। उसके बाद भाई कैसे जिलाए अपने लोग। हर गांव में जाने के बाद लोग निराश हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को जिलाने के लिए कुछ छोटी खबरें इस तरह की फैलाते हैं कि लोगों में कुछ साहस पैदा तो ऊपर 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है या खड़े शिक्षित है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट में किया था, वहां से ग्रेजुएशन किया है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज गुलजापुर से इसने एमए किया। सब्जेक्ट भी और करने का है, जो विषय है वो रूरल डेवलपमेंट विषय से एमए किया। अपने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। दूसरी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी तरह की खबरों में कहीं विकलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। कुछ दिनों से ये हमारे पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस गाजीपुर नगर के एक सम्मानित परिवार जिसको आप लोग भी जानते हैं, श्री बबुआ सिंह की दुनिया में नहीं रहे।
लीगल टॉपिक पर। तो ये बैठी हुई है, ये बबुआ भाई खड़े होकर आपने नमस्ते कर लिए सबको। ये बबुआ भाई की बेटी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमारी ये देखिए खड़ी हुई है हमारी पार्टी के एक होनहार महिला कार्यकर्ता और इसके पिता खड़े रहिए इसके पिता श्री बच्चा यादव जी जो केवलसी साहब उनका नाम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही शानदार गरीब पर्वत नेता रहे हैं। आजकल बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार है, उनकी बेटी है ये सब लोग हमारी महिला टीम खड़ी हो जाओ। ये संगीता गुप्ता है जो 4 बार और अपने समाज में संगठन की पदाधिकारी भी है और बहुत ही सक्रिय होकर के समाज सेवा में लगी रहती है। ये सभी बैठी हुई है। सीमा जी का परिचय मैं क्या कराऊं, खड़ी हो जाइए आप भी नमस्ते कर लीजिए। इस अवसर से गाजीपुर में पंचायत राज एक्ट लागू होने के बाद महिला आरक्षण का लाभ श्रीमती सीमा यादव के खाते में आया था जो जिला पंचायत के अभी लोगों के साथ ये भी कहीं ना कहीं घूम करके जी कुल मिलाकर के ये लोग घूम रहे हैं। भाई शुरू आप लोगों ने किया